हेलो एवरीवन और जय श्री राम। आज जय श्री राम इसलिए क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाली हूँ वो श्री राम और लक्ष्मण जी से रिलेटेड कहानी है और बहुत ही प्यारी कहानी है। इस कहानी को हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए और इससे जो हमें शिक्षा मिलती है वो बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे लिए ईश्वर ने किया है उसका हमें हमेशा उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि जितना भी उन्होंने हमें दिया हुआ है हो सकता है किसी को उतना भी नहीं मिला हो। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार श्री राम और लक्ष्मण जी नहाने के लिए नदी पर गए हुए थे। तब उन्होंने अपना जो धनुष और बाण है वो नदी के बाहर रेत में बालू में गाड़ दिया और गाड़ कर जब वो नहाने के लिए चले गए। नहाने के बाद जब वो वापस लौटे और उन्होंने अपना धनुष निकाला तो लक्ष्मण ने देखा कि धनुष के नोक पर जो नुकीली चीज़ होती है उस पर खून लगा हुआ था। तब लक्ष्मण ने कहा कि भैया लगता है अनजाने में हमसे कोई हिंसा हो गई है। देखिए हमारे धनुष पर, इसकी नोक पर ये खून लगा हुआ है, रक्त लगा हुआ है। तब श्री राम ने कहा कि इस मिट्टी को हटा कर देखो कि इसके नीचे क्या था। तब लक्ष्मण जी ने वहाँ से काफ़ी मिट्टियाँ हटाई और मिट्टी हटाने के बाद नीचे देखा कि एक छोटा सा मेढक उसके अंदर मरणासन में पड़ा हुआ है। वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। तब श्री भगवान रामचंद्र जी ने उस मेढक से पूछा कि तुमने कुछ हलचल क्यों नहीं की जब हम ये धनुष गाड़ रहे थे, और कुछ चिल्लाए क्यों नहीं, कुछ बोला क्यों नहीं उस समय कि हमें पता चल जाता तो हम तुम्हें बचा सकते थे। क्योंकि जब कोई सर्प अगर तुम्हें निगलने के लिए आता है तब तो तुम उस समय बहुत चिल्लाते हो, बहुत उछलते हो और हलचल मचाते हो, तो आज क्यों नहीं तुमने ऐसा किया। तब उस मेढक ने बहुत ही सीधा और सरल जवाब दिया। उसने कहा कि जब मुझे एक सांप खाने के लिए आता है तब मैं राम राम कर कर पुकारता हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाने के लिए इस सर्प से। लेकिन आज तो भगवान श्री राम खुद ही धनुष लेकर मेरे ऊपर आ गए हैं मुझे मारने। तब उनसे उनके विपरीत मैं कैसे जा सकता था, इसलिए मैंने ये सारा कष्ट सह लिया। श्री राम काफ़ी प्रसन्न हुए उसकी इस सरल बातों को सुनकर और उन्होंने उससे छुआ, जिससे उसका जो कष्ट था वो दूर हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो हम सभी के जीवन में ऐसे सुख और दुख से भरे पल हमेशा आते रहते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हम उस समय सामान्य रहें, क्योंकि हमेशा सुख और दुख तो आना जाना लिखा रहता है। और जो हमारे भगवान ने हमारे लिए सोच कर रखा है जैसा जीवन, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ना कि हम खुद से अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि जो होना है वो हो के रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल सुजाता मिश्रा। थैंक यू।